जी डॉक्टर आयशा, मैंने ओवरऑल एजुकेशन पे जाना है, लेकिन ज़रा HEC को पहले साइड पे कर लें। ये हम तो सुनते हैं कि वैसे यूनिवर्सिटीज़ का पहले ही जो है बुरा हाल है, और जो हम ग्रेजुएट्स की क्वालिटी देखते हैं वो भी माशाल्लाह बहुत बुरा हाल है। जब हम ये रिपोर्ट देखते हैं, आई वुड लाइक अगर इस टाइम पे वो आप रिपोर्ट भी अपनी टच कर लो, तो वो भी बताती है कि हमें क्या सूरत हाल है। पहले तो बताएं जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कुछ कर भी रही हैं, किसी काबिल हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मालिक। उससे भी पहले मैं 3 पॉइंट्स, सबसे पहले तो मैं वो टच करना चाहती हूँ जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ की हमने थ्रू प्राइवेट मेंबर बिल्स बात की है। तो एक नंबर आपके पास है, एक शायद डॉक्टर साहब के पास होगा। मैंने मई से लेकर जुलाई पिछले 3 महीने की जो नेशनल असेंबली का ऑर्डर ऑफ द डे होते हैं उसकी समरी निकाल के देखी। 48 यूनिवर्सिटीज़, 48। अच्छा, ये हमारे रेडार पे आई हैं जो एकदम 2-3 दिन में हुई जो ये आपके पास, तो देखिए आपके पास 13 का नंबर है, अखबार में कोई 20 से लेकर 25 का नंबर है। इंस्टीट्यूट्स भी हैं उसमें, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बिल्कुल। लेकिन ये 48 इंस्टीट्यूशंस आप कह लें, इंस्टीट्यूट स्लैश वो तो फिगर के 51 पे अब आ रहा है टोटल, जो आप बात कर रही है वो 51 के 53 अच्छा, लेकिन उसके अंदर भी तो देखें ना, लूप होल है। डिग्री अवार्डिंग तो वो भी बन जाएंगी ना, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है सिर्फ उनके साथ। और वो मेरे ख्याल में राना तनवीर साहब ने असेंबली के फ्लोर पे जो बात की थी कि देखें फेडरल के पास आना है तो यूनिवर्सिटी हम सिर्फ फेडरल के लिए चार्टर दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट के लिए हाँ अलबत्ता अगर आपने हमारे पास आना है तो वो फेडरल फिर आपको मुल्क में किसी के, तो वो आई थिंक वो टर्मिनोलॉजी थोड़ा वो लूप होल भी है। बट आई वांट टू टेल यू कि ये चाहे इंस्टीट्यूट्स हैं चाहे ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, 48 का फिगर मुझे जो लग रहा है इस वक्त थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च से वो ये कि दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिगेस्ट स्कैम इन हायर एजुकेशन, जो आप आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होता हुआ देखेंगे। और वो मैं क्यों कह रही हूँ, मैंने इन 48 को कल एक गूगल सर्च करके देखा कि अच्छा ये यूनिवर्सिटीज़ देखें ना, आप चार्टर अगर आपने देना है तो आपने किसी फिजिकल एंटिटी को चार्टर देना है ना, क्योंकि जैसे आपने कहा NOC का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उनके अंदर सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल लोकेशन ये वो होती है। तो भाई आप किसको दे रहे हैं, वो फिजिकली कहीं लोकेटेड होंगे ना। तो अगर आप अभी जाके देखें, ये वो दौर है जिसमें अगर बार्बर शॉप भी एग्जिस्ट करती हो ना, रेस्टोरेंट भी एग्जिस्ट करता हो, तो जाके सबसे पहले गूगल मैप्स पे अपने आप का अपना एड्रेस वो अपडेट करता है। एक बेसिक सी वेबसाइट भी ज़रूर होती है, बिकॉज यू नीड सम प्रेजेंस, लोग आपको सर्च करके देख तो सकें आप एग्जिस्ट करते हैं। 26 यूनिवर्सिटीज़ की कोई प्रेजेंस नहीं है, there is no presence, they are not present on the map, on आप गूगल मैप पे जाके और वो ऑपरेट कर रही हैं। नहीं, उनके लिए चार्टर की रिक्वेस्ट की गई है, यूनिवर्सिटी स्लैश इंस्टीट्यूट, ठीक है। लेट्स नॉट गेट इनटू द टर्मिनोलॉजी। बेसिकली आपके ये जो 26 आला तालीमी इदारे कह लें आप, उनके की गई है, जो बनने जा रहे हैं उनके चार्टर्स की, जिनके चार्टर्स के लिए प्राइवेट मेंबर्स ने ये फ्लोट किया है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही मैप पे। अच्छा, जो 8-10 कुछ ऐसी हैं आपकी उनमें से जो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगेन वही वाली आपकी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो आपको लगता है 2 तो स्कूल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, कुछ आप देखें तो आपको नज़र आता है कि ये टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉलेज या एक अच्छा हाई स्कूल लेवल की बिल्डिंग, एक आउट ऑफ 1 बिल्डिंग ऑपरेट कर रही हैं। अब उनको यूनिवर्सिटी या वो चार्टर के लिए उनके वो डिमांड की गई है। 3-4 ऐसे मुझे एंटिटीज़ नज़र आई हैं जो थोड़ी लेजिटिमेट लगती हैं, जो लगता है कि हाँ वाकई अगर अभी उनका NOC का प्रोसेस नहीं हुआ तो शायद HEC को जाकर अगर वो कुछ देखें तो उन्हें कोई ठीक चीज़ नज़र आएगी और शायद उन्हें मिल भी जाए NOC। तो ये तो हाल है, इसलिए मैं इसको स्कैम कह रही हूँ। इससे बड़े लोग पैसे बनाएंगे, और पैसे बनाने के इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आपने चार्टर ले लिया और आपने जिसने चार्टर लिया है उसी ने जाके ये इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी खोली, और वो चाहे कल को रिकग्नाइज्ड उसके प्रोग्राम्स हों या ना हो अक्रेडिटेड, वो बच्चों को एनरोल करेंगे, क्योंकि बच्चों को हमारे यहाँ पे पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती पेरेंट्स के पास कि कैसे वेट करना है यूनिवर्सिटी को। तो वो खोलेंगे, वो पैसे कमाएंगे। एक वक्त वो आएगा जो बहुत सारे बच्चे, थाउजेंड्स आपके ग्रेजुएट कर जाएंगे, उनकी यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट नहीं होंगी बिकॉज दे वर नेवर अक्रेडिटेड और दे वर नेवर गिवन NOC। और फिर उस वक्त जिस तरह 171 इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ अभी पिछले दिनों HEC ने डीरेकग्नाइज किए हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन मुझे जो आपने मेंशन किया, जो रिपोर्ट डॉक्टर आयशा आपने एक आर्टिकल लिखा है बेस्ड ऑन दिस कौसेरा की रिपोर्ट, नाज़रीन ये कौसेरा का क्विकली एक छोटा सा इंट्रो दे दें ताकि मैं फिर आपकी रिपोर्ट के लोगों को पता लगे कौसेरा की क्रेडिबिलिटी क्या है। देखिए, बड़े अरसे, ये तो अब काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है जो जिसको आप कहते हैं ना MOOCs ऑफ़र करते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये हमें कुछ 300 यूनिवर्सिटीज़ के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड काम करते हैं, जिन्होंने अपने कोर्सेज, तो लिखा हुआ 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, इनके तकरीबन 124 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये तकरीबन कोई 5000
400 या कुछ इस तरह के ये कोर्सेज ऑफर करते हैं मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन के अंदर। 300 के करीब आई थिंक, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, यूनिवर्सिटीज़ इनके साथ वो कोर्सेज ऑफर करते हैं। इन्होंने रैंकिंग बनाई है, इन्होंने ये एक ईयरली एनुअल आप कह लें कि एक स्किल्स रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो इस दफ़ा जो 2023 की रिपोर्ट इन्होंने जनरेट की है और तकरीबन मेरे ख्याल में उसके अंदर कोई 100 ममालिक का डेटा है और हम उस पर 92 नंबर पे, हम उस पर 92 नंबर पे। और अगर नाज़रीन ये नीचे से 92, ये लाइक हमारे नीचे सिर्फ 8 हैं और नीचे वालों को छोड़े। तो आपको मैं सुनाऊं कि हमारे से ऊपर कौन है जिसके बारे में पाकिस्तान में मुहावरे बने होते हैं। मैं उन ममालिक की बात कह रहा हूँ। इथियोपिया हमारे से ऊपर है, जिम्बाब्वे हमारे से ऊपर है, नेपाल हमारे से हुकूमत है, बांग्लादेश हमारे से ऊपर है। इंडिया ने तो हमारे ऊपर होना ही है ना, तो ये बाकियों की आप बात छोड़ें। आई थिंक बांग्लादेश शायद 68 है, बांग्लादेश से 73 है, ठीक है, और इंडिया शायद 60 पे है। तो बड़े हमारे ख़राब हालात हैं। खैर एनीवे लॉन्ग मैं आपको जस्ट मैं आपको बता दूं कि ये एक फिगर में, सॉरी मैं 2-3 फिगर्स पढ़ दूं, फिर मैं आप तीनों की इस पर राय चाहता हूँ। इसमें 2-3 बड़े खौफनाक फिगर्स हैं। उनका जो टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं उसका पाकिस्तान का 10% है, जो खित्ते का जो एवरेज है वो 49-50 है, 4% है। 10% वर्सेस 49% एवरेज जो है। जो रीजनल एवरेज है इस पे डेटा साइंस स्किल्स में हमारी 8% है, हमारे खित्ते की 52% है। 8% वर्सेस 52%, मतलब कि अच्छा इन्होंने बिजनेस स्किल्स में 22% है हमारा, जबकि जो प्रोफिशिएंसी एशिया पैसिफिक रीजन की है वो 41% है। उस पे उन्होंने असेस करके जो इनकी अपनी सर्टिफिकेशन है उसके अंदर जो परफॉर्मेंस, उसके अंदर जो नहीं, लेकिन अभी गूगल का भी मैं पढ़ रहा था, जो गूगल ने भी अपना एक चीज स्टडी की है। थोड़ा सा ले लें, हौसला करें, क्योंकि हर चीज बुरी नहीं है। क्योंकि कोसेरा पाकिस्तान में आई चंद साल पहले, नंबर 1 HEC ने उसको, उस पर मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता, लेकिन उस कोर्सेज को उन्होंने कहा जी कि इसके चार्ज करेंगे। और जो पूरे पाकिस्तान में 6000 रजिस्टर हुए लोग। जब मैंने वापस आके देखा, क्योंकि कोर्स ये मैं इनिशिएट करा गया था कि इसको लाएं इधर, तो मैंने पूछा ये क्यों हुआ। उन्होंने कहा जी पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए HEC से। मैंने कहा ऐसे काम नहीं होता, वी हैव टू प्रोवाइड दिस फ्री कोर्स मटेरियल टू आवर यूथ, ताकि वो इससे आगे आए, लर्निंग हो उनकी। अभी रिसेंटली ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ना कि किसी रेफरेंस पॉइंट से बात करें ना, जो आप कह रहे हैं, ये उन्होंने वो 6000 6,500 जिन्होंने यहाँ से सर्टिफिकेशन की है ना पाकिस्तान से या की होगी, उसके बेस पे अगर उन्होंने एनालिसिस किया तो दिस इज नॉट अ ट्रू पिक्चर। अच्छा 60,000 लोगों की इसमें है हमारे डेटा पॉइंट्स। जो हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं ना, तकरीबन 62,000 सम है मेरे ख्याल में, 6.5 लाख बच्चे जिन्होंने किया। सर नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें सिर्फ HEC के बच्चे तो नहीं है ना, यूनिवर्सिटी के बच्चे तो नहीं है। डॉक्टर आयशा, व्हाट डू यू थिंक? क्या हमें मैं मालिक सिर्फ एक बात करूंगी और वो आप वाली बात, आई कम्प्लीटली अग्री, द स्कूल एजुकेशन नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड। आप अपनी पाइपलाइन जब तक ठीक नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी में आप जो मर्जी कर लें, आप कितनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जब आपके बच्चे जिस तरह की वो पाइपलाइन आती है। आप बहुत अच्छे प्रोफेसर भी लाकर बिठा देंगे तो वो भी उन बच्चों का क्या बिगाड़ लेंगे। सो अपनी, और ये पूरी दुनिया आप कह रही है, जो चाइना और इंडिया और जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का यूनिवर्सल एजुकेशन करके ही लोग स्ट्रेंथन करके ही आगे गए हैं। जो हम जिन ममालिक की बात करें कि उन्होंने हमसे कम अरसे में इतना कुछ अचीव कर लिया है, मुझे बताएं कि उनमें से कौन सा ऐसा मुल्क है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले अपनी स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सली, ये नहीं कि सिर्फ आपके 40-45 या 50% बच्चे स्कूल जा रहे हो, यूनिवर्सली जब तक वो सबको साथ लेकर नहीं चले हैं, नहीं आप सही करेंगे, आगे आप जो मर्जी कर ले। एक छोटा सा डेटा पॉइंट जस्ट टू मेक माई पॉइंट, इस पे मेरी 2-3 दिनों पहले ये यूके में एक यूनिवर्सिटी है बड़ी मशहूर, वहाँ पर एक फैकल्टी मेंबर से बात हो रही थी और उनके प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं, यानी कि जो बच्चे आते हैं एडमिशन्स के लिए वो उनकी भी रिव्यू करते हैं एप्लीकेशंस। तो मुझे कहते हैं कि हमारे पास आप ये देखें हाल कि जो FSC करके, मैं इस वक्त प्राइवेट स्कूल के बच्चे की बात नहीं कर रही, FSC करके जो बच्चा पाकिस्तान से आता है ना, उसको 1 साल का फाउंडेशन ईयर हम करवाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं तुम्हें मैं आगे जाने देना ही नहीं, बिकॉज यू नो द रेपुटेशन इज़ लाइक दैट। और उससे आप कंपेयर करें तो जो इंडिया से बच्चा उनके सिस्टम से, मैं ये A लेवल्स की बात नहीं कर रही, प्राइवेट एजुकेशन की बात नहीं कर रही, जो उनके सिस्टम से, पब्लिक सिस्टम से होकर निकलता है, उसको वो कहते हैं आओ डायरेक्टली हम तुम्हें ले लेते हैं। तो देखें ये बात नहीं है कि पाकिस्तान की कोई बुराई कर रहा है या अच्छा कर रहा है। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली, उसमें फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है कि मैंने रिसेंटली देखा है
कि बहुत सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंडियन ओरिजिन के लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। बेशक होंगे वेटिंग में, ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, ये तो पाकिस्तानी है। ये जिनकी मैं आपको बात कर रही हूँ वो पाकिस्तानी है, वो यहाँ पर ही एक प्रोफेसर थे और यहाँ से कुछ अर्सा पहले होकर गए हैं। तो हाँ, सम ऑफ दैट मस्ट बी देयर, आखिर बहुत बड़ी पॉपुलेशन उनकी, और इसीलिए हम कहते हैं कि अब इस चीज़ को भी हमें ज़रा थोड़ा रिकन्सिडर करना चाहिए, जिसको हम बार बार ब्रेन ड्रेन और डिस्करेज कर होते हैं, उसके बारे में भी रीथिंकिंग करें। जिस किस्म की अब ये दुनिया बनती जा रही है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि आपके लोग बाहर जाके बैठे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वही फिर आपका चैनल बनते हैं।